अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज कोई वीडियो मतलब कोई डेली ब्लॉग जो मेरा डेली ब्लॉग होता है बच्चे के साथ में वो शेयर नहीं कर रही हूँ। बट कुछ बातें हैं जो मुझे बड़ी अजीब लगी है। आप अपने जो सो कोल्ड इब्राहिम फैमिली को जो आप इतना सपोर्ट करते हो और ये जो हर चीज़ में दिखाते हैं, आई नो कि बहुत से लोग ऐसे हो गए, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट ये इनसे उम्मीद नहीं की थी मैंने कि भाई इन लोग भी ऐसे निकलेंगे। अभी बीच में मैंने एक व्लॉग देखा, जस्ट 2-3 क्लिप देखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि दुआ कबूल हुई। तो आई थॉट कि क्या है क्या नहीं, अगेन प्रेगनेंसी है या फिर कोई नया मिला है उनको प्रोजेक्ट, क्योंकि सुना ये जा रहा है कि सरगुन के साथ और रवि दुबे और सरगुन के साथ उनका कोई एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें विवियन डिसेना भी है, तो जिसमें हमारी दीपिका मैम भी है। वैसे अगर देखने जाए तो दीपिका मैम को चाय बनाना भी अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ वो ये सब कर सकती है। वॉटेवर जो भी हो वो उनका लुकआउट है, वो उनकी। मैं तो पहले भी कहती थी कि भाई अगर करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीमार सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि मैं ये बात शेयर करूँ। काफ़ी टाइम से मांगने जाते हैं, फिर चाहे वो बीमारी से सक्सेस मिलना हो या फिर कोई प्रोजेक्ट सक्सेस हो या वॉटेवर जो भी हो। तो मुझे उनसे ये पूछना है, अगर आप में हिम्मत है जवाब देने की। आपने इससे पहले एक चैलेंज किया था कि अगर हिम्मत है तो प्रूफ ला के दिखाओ आपकी बेटी के केस में। तो मैं आज आपसे ये सवाल करती हूँ, मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप में हिम्मत है तो ये मुझे बताओ कि आपने अपनी गाड़ी में जो ये वाला क्लिप है, जो ये वाला, उसमें आपने ये बोला था कि जब दीपी अंदर हॉस्पिटल में जा रही थी ऑपरेशन के लिए, तब आपने ये कहा था कि हाजी अली सब ठीक कर देना, आपने मिलाया है, आप उसे बिछाड़ना नहीं। तो मुझे ये बताओ कि हाजी अली ने आपको मिलाया है और हाजी अली के पे इतना पावर है कि वो किसी को ठीक करे? मतलब जहाँ तक मैंने जब से तौबा की है और जब से मैंने ये सब इस्लाम को प्रॉपर तरीके से समझा है और जब से मैंने सिवाय अल्लाह के और किसी को अपना नहीं माना है, मतलब करता धरता या वोटेवर जो भी है, मतलब जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जान लेने का हक, जान देने का हक, लेने का हक, शिफा देने का हक, कामयाबी देने का हक, हर एक चीज़ का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। यहाँ तक के पत्ते पत्ते पे भी अल्लाह का हुक्म चलता है। अगर पेड़ से कोई पत्ता गिरता है तो वो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से गिरता है। तो ये कैसे कह सकते हो कि आपने हाजी अली से दुआ मांगी थी? आपने बोला कि सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने करना है, तो हाथ भी तो सिर्फ अल्लाह के सामने उठाना है। हमें अल्लाह के रसूल के सामने भी मांगने का हक नहीं है, समझे? तो आपने ये कैसे कह दिया? मैं उनको ये नहीं कहती कि हाजी अली बेशक जाना चाहिए, कब्र वालों के पास मांगना नहीं है। उनको जाके अगर आप ये बोलो कि मैंने अल्लाह से दुआ की है और मैंने ये मन्नत मानी है कि अगर ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ आऊँगा, आपकी ज़ियारत करूँगा, गरीबों को कुछ खिलाऊँगा, आप ये बोल सकते थे। लेकिन आपने बोला कि मैं यहाँ आऊँगा, मैं ज़ियारत करूँगा और मैंने दुआ मांगी थी यहाँ पे। तो आप इनसे दुआ मांगते, हाजी अली से? इवन किसी भी कब्र वाले से आप दुआ मांगते हो, जिनकी कब्र खुद अल्लाह की मोहताज है कि उनमें क्या हो रहा है क्या नहीं, अल्लाह उन्हें शिफा दे। और बेशक अल्लाह वाले हैं तो बेशक उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हदीस के मुताबिक एक सहाबा है जो ज़िंदगी भर सूरे इखलास पढ़ते रहते थे, पूरी ज़िंदगी उन्हें सूरे इखलास पढ़ी, यहाँ तक कि जब उनका इंतकाल हुआ तो 7 आसमान से फरिश्ते तक उन्हें लेने आ गए थे। इवन मैंने ये सुना है कि भाई पूरी धरती और पूरा आसमान हिल रहा था और अल्लाह के रसूल भागते भागते उन फरिश्तों को हटा रहे थे
कि ये क्या मतलब इन्होंने ऐसा क्या किया है कि फरिश्ते तक उनका जनाजा लेने आए हैं। तो इतने बड़े इंसान, इतने बड़े वली, उनकी कब्र भी अगर सख्त हुई थी, तंग हुई थी, तो जो कब्र खुद अल्लाह की मोहताज हो, ठीक है, जो कब्र वाले हैं जो खुद अल्लाह के मोहताज हो, आप उनसे मांग कैसे सकते हो। दूसरी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको कुरान पे भरोसा नहीं है क्या। आप ये जो अपने बेटे के ये जो है ना, ये अपने बेटे के गले में ये जो तावीज़ लगाई है, ठीक है, ये एक तरीका शिर्क है। मतलब आप शिर्क भी कर रहे हो, और हाँ यहाँ लोग मतलब करते क्या हो, एग्जैक्ट क्या करते हो मुझे ये बताओ, ठीक है। देखो, किसी के उसमें बोलना मेरा हक नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना है कि आप एक्चुअली में मानते किसे हो, ठीक है। क्योंकि हमें कुरान को भी सजदा करने का हक नहीं है, क्योंकि कुरान में सिर्फ कुछ आयतें हैं जिसमें हमें सजदा करने का हुक्म है, वो भी अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि बच्चे को नज़र ना लगे इसलिए, तो क्या आपको नज़र लगने की दुआ नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, 3 बार पढ़ के, आयतल कुर्सी पढ़ के, सूरह बकरा की 2 आखिरी आयत जो अल्लाह ताला ने खुद मेराज के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ तोहफे में दी है, ठीक है। वो दम नहीं कर सकती आप, रोज दम नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बच्चों पे दम करके डालो, हैं। यानी इतना आलसपना है, इतना आलसपना है कि तावीज़, वैसे तो पूरे कुरान से नज़र नहीं लगती है, बरकत मिलती है, शिफा मिलती है, तो पूरा कुरान लटका दो। आपका कोई भरोसा नहीं, कोई छोटा कुरान दे दे तो वो लटका भी दो। अरे सबसे गैरत की बात तो ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो आपने वो नहीं बोलना चाहिए, मुझे बेशक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ सख्त मना है, फिर भी आपने वो जो होते हैं जिन्हें हम मासी कहते हैं हम लोग, उनको नाचने के लिए आपने बुलाया, ढोल बजाए, नाचवाए, तालियां बजवाई। मतलब हद है यार, आप लोगों को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। माना कि उन पे मूवी बनी है, उनका हमारी ज़िंदगी में, इस दुनिया में क्या हक है, वो अल्लाह ताला का एक ऐसा अजूबा है जो अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती है कि एक इंसान, औरत और मर्द के अलावा भी अल्लाह कुछ और पैदा कर सकता है, वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं कर सकता। तो आपका हक कैसे हुआ आप ये बोलो कि मैंने इनसे मांगा था? बताओ। नज़र लग जाती है बच्चे को, ये हमारी ये मैडम डब्बा सब्बा जो भी तुम बोलो, वो उसकी मासी काला धागा बना के बच्चे को पैर में लगाती है ताकि बच्चे को नज़र ना लगे। तो जब बच्चे को नज़र लगनी ही नहीं है वो धागे से, तो फिर फेस रिवील क्यों नहीं कर देते? आप फेस रिवील इसलिए नहीं करते क्योंकि बुजुर्गों ने बोला है कि कुछ महीने तक अगर फेस रिवील नहीं करते बच्चे को नज़र ना लगे, ठीक है। तो क्या आपको कुरान की आयतों पे भरोसा नहीं है? आपको आपके काले धागे पे भरोसा भी नहीं है? बताओ आप लोगों के पास। लेकिन लोगों को उल्लू बनाना भी बहुत अच्छे से आता है आप लोगों को। आप एक्टिंग टीवी पे करो, लाइफ में नहीं, ठीक है। आपने फैमिली बोला है तो फिर फैमिली की तरह भी ज़रा दो, ध्यान दो। बहुत एक समय था ना जब आप लोग मेरे फेवरेट थे, फिर जो मेरे साथ हुआ, फिर जो आपने लोगों के साथ किया, फिर जो उसके बाद आया। मुझे एक बात बताओ, ये दीपिका को कैंसर है, अल्लाह करे उसे शिफा जल्दी मिले, अल्लाह करे उसे शिफा जल्दी मिल जाए, और छोटा बच्चा है, अल्लाह करे जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि कैंसर में तो मेरे ख्याल से कीमोथेरेपी होती है ना, और कीमोथेरेपी में तो मेरे ख्याल से आईब्रो तक के बाल उड़ जाते हैं, इवन आईलैशेस के बाल भी उड़ जाते, सर के बाल तो एक तरफ गए। तो ये थेरेपी दिख क्यों नहीं रही है? क्या बात है? फिर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसलिए ये निकला हुआ है नया, हैं? अल्लाह बेहतर जानता है आप सच बोलते हो झूठ बोलते हो, लेकिन जवाब है नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद दोगले हो। पता नहीं है तो फिर आप लोगों से क्या ही वो करोगे। हमें आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है, ऐसे हज़ारों लोग पड़े हुए आपसे बदतर। लेकिन आप जो दिखाते हो हम वो बोलते हो, वो दुनिया दिखाती नहीं है, हम उनको बोलते नहीं, आप दिखाते हो, हमने आपको बोल दिया, बात खत्म। हिम्मत है बोल के दिखाओ, जवाब दो। आपने चैलेंज किया था ना, आपने चैलेंज किया था ना कि हिम्मत है तो प्रूफ ला के दिखाओ, हिम्मत है तो जवाब दे के दिखाओ। कोई आलतू फालतू चीज़
मदीना जाते हैं तो वहाँ पे भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र है, तो हम वहाँ जाके भी मांगते नहीं हैं, हम उन पे दुरूद भेजते हैं, हम उनको सलाम भेजते हैं, हम अपनी नमाज लाए हैं, सूरह बकरा की आयतें लाए हैं, उन पर कुरान नाजिल हुआ, हम उसकी खुशी जाहिर करते हैं। बट उन्हें तो फिर उनसे मांगना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्या? अस्तगफुरुल्लाह। जाओ सुधर जाओ, वैसे भी बहुत पैसे आपके जा रहे दवाओं में, ऐसे लोगों को उल्लू बना बना के, और फिर लोगों को उल्लू बना बना के ही वापस ले लेंगे। ये शर्म नहीं आती आप लोगों को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? सामने तो कभी आना ही नहीं आप लोग, बहुत गुस्सा आता है मुझे आप लोगों को। चलो टाइम नहीं है मेरे पास आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़। उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या मैंने सही सवाल उठाया है या गलत उठाया है।